हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल क्लब गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका आज लेक्चर होने वाला है 13। तो हम ऑलरेडी इसके 12 लेक्चर पढ़ चुके हैं और हमने टोटल इसमें जो भी धारिता के बारे में, विभवांतर के बारे में हर चीज़ पढ़ लिया है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र का संयोजन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए, कैपेसिटर जो होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन जब हम ये करते हैं तो कैपेसिटर को मतलब हम संधारित्र को दो तरह से जोड़ते हैं, या तो श्रेणी क्रम में या तो समांतर क्रम में, और दोनों मिलाकर के जो सर्किट तैयार होता है उसको हम बोलते हैं मिश्रित क्रम। तो मिश्रित क्रम दोनों कंबाइंड हो जाएंगे यदि आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मिश्रित क्रम आप आसानी से हर क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा कि संधारित्र का संयोजन हमें चाहिए, तो हमने कहा संधारित्र का संयोजन, संधारित्र का संयोजन। अब संधारित्र का जो संयोजन होता है वो दो तरह से होता है, कैपेसिटर, इसका इंग्लिश में लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो संधारित्र का संयोजन दो टाइप्स में होता है, एक होता है श्रेणी क्रम में, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। तो हम स्टार्ट करेंगे श्रेणी क्रम से। तो देखिए, श्रेणी क्रम हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या है कि हमने कहा कि 3 कैपेसिटर से हम स्टार्ट करते हैं। एक कैपेसिटर यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और यहाँ से एक सेल से हम जोड़ देते हैं, यहाँ से भी। तो इसमें दो बातें पहले तो आपको जाननी होती हैं। फर्स्ट, कि श्रेणी क्रम में जो संयोजन होता है तो यहाँ से विभवांतर जब निकलेगा तो इसमें क्या होता है कि जो चार्ज होता है, आवेश बढ़ जाते हैं। आवेश जो होता है वो समान होता है, मतलब Q समान होता है, समान होता है, मतलब सभी कैपेसिटर में Q क्या होता है, समान होता है। और दूसरी बात हम ये समझते हैं कि जो V होता है वो समान नहीं होता है, मतलब V असमान होता है, असमान होता है। मतलब क्या हो जाता है, V बराबर हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3। यदि 3 कैपेसिटर है तो V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो हमने ये पहले आपको क्लियरली ये समझ में आना चाहिए कि Q समान होगा और V क्या होगा, असमान होगा। Q समान क्यों होता है, देखिए इसका भी थोड़ा सा रीज़न ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपको मालूम है ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। तो जब सेल का ये प्लस चार्ज है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस पे से सब इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचता चला जाएगा। तो हमने कहा कि Q इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है। तो जैसे ही Q इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे प्लस Q चार्ज आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन चूँकि रखता नहीं है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन रखता नहीं है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, इसलिए टोटल माइनस Q यहाँ पे क्लियर समझ में। अब आपको मालूम है कि एक प्लेट पे प्लस Q है तो दूसरे प्लेट पे अपने आप माइनस Q हो जाएगा। किस नियम से, प्रेरण के नियम से। भाई इस पे प्लस है तो इस पे माइनस Q हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लेट और ये प्लेट दोनों आपस में एकदम सीधा सीधा जुड़े हुए हैं और आपको मालूम है कि चार्जेस जब दोनों सीधा सीधा जोड़ते हैं तो उनका क्या होता है, दोनों का योग शून्य होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस Q। फिर ये प्लस Q हो जाएगा तो ये कितना, माइनस Q। फिर ये माइनस Q तो ये कितना, प्लस Q। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि सभी प्लेट्स पे समान चार्ज है। कितना चार्ज है, प्लस Q माइनस Q अर्थात Q। लेकिन पोटेंशियल इसका क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, क्योंकि भाई Q समान है। लेकिन इसका यदि हम कहें कि धारिता C1, इसका C2 और इसका C3 है तो धारिता अलग होने की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, विभव अलग अलग हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे। ये दो बातें अब पहले आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझना है आपको कि देखिए V1 V2 सबका हमने कहा कि अलग अलग है, तो हम पहले V1 निकाल लेते हैं। V1 कितना होगा, तो यहाँ से V1, इसके लिए V1, तो B बराबर क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि C बराबर होता है Q बाई V। C बराबर Q बाई V, तो यहाँ से V बराबर कितना, Q बाई C। तो फर्स्ट वाले के लिए चाहिए हमें, तो Q तो भाई सेम है Q, लेकिन इसका क्या है, C1। तो V1 बराबर Q बाई C1।
ऐसे ही V2 निकाल लेंगे Q बाई C2, ऐसे ही V3 निकाल लेंगे Q बाई C3। तो V1 हमने पढ़ा, V2 एंड V3 सब निकाल लिया। हम ऑलरेडी जानते हैं कि भाई V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है। अब ये मानते हैं कि देखिए क्या होता है कि ये जो सेल है, हमने कैपेसिटर तो 3 लगाया है, लेकिन सेल क्या करता है, तीनों का संयोजन लेकर पढ़ता है। उसको मतलब ये समझ में आता है कि यहाँ पे एक ही कैपेसिटर है, ये 3 कैपेसिटर नहीं है, एक ही कैपेसिटर है। तो तीनों को हमने कहा कि एक कैपेसिटर में ये समझ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी, और हमने कहा कि ये तीनों को कितना मानता होगा, C के बराबर। लेकिन चार्ज तो भाई QH दे रहा है, तो इस पे भी प्लस Q और इधर वाले पे माइनस Q। तो यहाँ से यदि हम देखें तो Q, यहाँ से जब ये देखेंगे तो V बराबर कितना आ जाएगा, Q बाई C। ओके, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे Q बाई C, Q बाई C1, Q बाई C2 एंड Q बाई C3। हर जगह Q है, Q आपस में कट जाएगा, Q कॉमन कर लेंगे, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो ये हो गया सीरीज में यदि कैपेसिटर को जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो उसका जो परिणामी होता है ये हम ऐसे निकालते हैं, परिणामी धारिता। क्लियर है। तो श्रेणी क्रम आप समझ चुके होंगे। अब इसका थोड़ा सा हम विशेष बातें लिख लेते हैं और नोट्स भी कुछ है उसको लिख लेते हैं। चलिए देखिए विशेष में क्या है। विशेष में 2-3 चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि ये तो 3 कैपेसिटर के लिए हमने बता दिया। यदि 2 कैपेसिटर हों, यदि 2 कैपेसिटर, इसमें 2 बातें हम लिखेंगे विशेष में, श्रेणी क्रम में ही चल रहा है ये, तो विशेष में 2 बातें। फर्स्ट 2 संधारित्र हों, 2 संधारित्र C1 व C2 हों। यदि 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में C1 और C2 जोड़ दिए जाएं तो 1 बाई C बराबर कितना हो जाएगा, वहाँ से 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। यहाँ एलसीएम ले लेंगे आप, तो C1 C2 और यहाँ पे C1 प्लस C2, तो C का मान यहाँ से निकल जाएगा, C बराबर C1 C2 बटा में C1 प्लस C2। किसी भी सर्किट को, ये विशेष इसलिए बताया जा रहा है 2 ही पर, क्योंकि किसी भी सर्किट में यदि आपको क्वेश्चन दिया रहता है तो मैक्सिमम 2 श्रेणी क्रम में दिया रहता है। 3 भी देगा तो 3 के लिए आप जानते हैं, लेकिन 2 देगा तो आप तुरंत डायरेक्टली आप बता सकते हैं। मान लीजिए कि एक 4 है और एक 3 का है, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12 और 4 धन 3, तो 12 4 3 7, 12 बटे में 7। ये आंसर तुरंत एक झटके में आप बता सकते हैं। क्लियर है। पहला हमने सीखा। दूसरा यदि कहें कि n संधारित्र समान धारिता वाले, समान धारिता हो, n संधारित्र हो और क्या हो, समान धारिता हो। समान धारिता मतलब कितना होना चाहिए, C हो, समान धारिता C हो। ओके, तो हमने कहा कि ऐसे जुड़ा हो, मान लीजिए ऐसे n हो, ऐसे कितने हो, n हो, n ऐसे संधारित्र ऐसे जुड़े हुए हों जिसका सबका कितना हो, C हो। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं CE, जो परिणामी हम लिख लेते हैं उसको क्या लिखते हैं, CE। CE का मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट मतलब उसके समान, तो CE कितना हो जाएगा, 1 बाई C1 अर्थात 1 बाई C प्लस 1 बाई C2 अर्थात 1 बाई C, 1 बाई C 1 बाई C कहाँ तक, n तक। तो आपको मालूम है कि एक ही चीज़ को हम बार बार जोड़ते हैं तो उतना आ जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे 1 है, 1 और धन 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 धन 1 धन 1 तो कितना हो जाएगा, 3, 1 धन 1 धन 1 धन 1 कितना हो जाएगा, 4। कैसे हो रहा है, तो 1 गुणे 2 हुआ, यहाँ पे कितना हो, 1 गुणे 3 हुआ, यहाँ 1 गुणे 4 हुआ। तो टोटल यदि 1 धन 1 धन 1 ये n तक हो जाए तो कितना, 1 गुणे n हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बाई CE इज इक्वल टू n गुणे 1 बाई C। 1 बाई C कितनी बार है, n बार है, तो n गुणे 1 बाई C अर्थात ये कितना हो जाएगा, n बाई C। तो यहाँ से हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो CE बराबर
कितना हो जाएगा C/n, C/n। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यदि हम आपको समझाएं, हम कहें कि मान लीजिए यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड जुड़ा है, यहाँ भी 3 माइक्रोफैरेड है, यहाँ भी 3 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, ये 3 का सब ऐसे जुड़ा हुआ है, कितने 3, मान लीजिए 3 n नहीं 3 जुड़े हुए हैं। तो परिणामी आपसे पूछेगा तो कि हम डायरेक्ट इसमें रख देंगे, C मतलब दिया है 3 और टोटल कैपेसिटेंस कितने हैं 3, तो 3/3 बने 1 माइक्रोफैरेड, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सीधा सीधा जोड़ देना है। ओके, एक जैसे रहेंगे तब तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 ही चीज पर्याप्त है। यदि 2 वाला आपको ये डायरेक्ट याद होता है C = C1+, ये भी इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट ही है। तो C1 C2 बटा में C1 + C2 एंड 2 के लिए, और यदि n आ जाए एक जैसे हो, n हो मतलब 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, एक जैसे यदि धारिता वाले कैपेसिटर यदि सीरीज में जोड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो उसका इक्विवेलेंट कितना होता है C/n। ठीक है, इसका ये विशेष रूप है। इसके बाद से हम लोग थोड़ा नोट्स देख लेते हैं, इसका नोट क्या है। इसमें नोट लिख लेंगे हम। तो नोट में भी 2 बातें हैं, नोट में भी 2 बातें हैं। पहला कि जो इक्विवेलेंट होता है, अर्थात जो CE है, जो इक्विवेलेंट है, जो CE है, वो क्या होता है, प्रत्येक C से कम होता है, कम होता है। ठीक है, मतलब जो C होगा वो हमेशा C से कम होगा। मतलब जितना भी, यदि जो मान लीजिए कि कोई 1 माइक्रोफैरेड का है, कोई 2 माइक्रोफैरेड का है, कोई 3 माइक्रोफैरेड, ध्यान से सुनिए, यदि 3 हमने कैपेसिटर जोड़ा श्रेणी क्रम में, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड, और तीनों का हम कहें कि इक्विवेलेंट बताइए, परिणामी बताइए, तो परिणामी जो आएगा वो सबसे जो छोटा है, सबसे छोटा इसमें कौन सा है 1 माइक्रोफैरेड वाला, उससे भी कम मान आता है। तो ये पहला नोट है। ठीक, दूसरा हमने कहा कि जो चार्ज है वो बट रहा है, तो सॉरी चार्ज तो समान है, पोटेंशियल बट रहा है, विभव बट रहा है, तो विभव कितना कितना होगा, तो हमने निकाला हुआ था V1 बराबर आया था Q/C1, V2 बराबर हमने निकाला था Q/C2 और V3 बराबर हमने निकाला था Q/C3। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इज इक्वल टू, सब रेशियो में बांट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/C1 रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3। क्लियर है, ये तो 2 नोट्स हो जाते हैं। एक कि भाई सभी पोटेंशियल कितना का रेशियो में पोटेंशियल बटेगा, ये यहाँ पे, और ये हमने मालूम हुआ कि परिणामी जो धारिता होगा वो सबसे छोटे धारिता से भी कम होता है। क्लियर है, चलिए तो इतना हो गया। एक क्वेश्चन हम इस पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे एक सर्किट दिया गया है, यहाँ पे 2 यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक सेल है, और यहाँ पे 12 माइक्रोफैरेड और यहाँ पे 4 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है। क्लियर है, 12 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड और 12 वोल्ट। तो 3 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि CE बताइए, CE मतलब परिणामी धारिता बताइए। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक संधारित्र में चार्ज बताइए, Q का मान बताइए। ठीक, Q का मान बताइए। तो ये तो आप कंफर्म है कि भाई श्रेणी क्रम में है तो दोनों में Q समान ही होगा, अलग अलग तो होगा नहीं। अच्छा, प्रत्येक संधारित्र में V का मान बताइए, V का मान बताइए। ठीक है,
प्रत्येक संधारित्र में Q का मान बताइए। जो Q का मान यहाँ से जो Q निकलेगा वो दोनों में बराबर बटेगा। ये तो अब बराबर बराबर मतलब जाएगा, एक ही समान जाएगा, तो Q तो समान हो गया। लेकिन संधारित्र में भी यहाँ पे एक V1 यहाँ पे V2, ये बात आपको ऑलरेडी मालूम है। यहाँ पे V1 यहाँ पे V2, और यहाँ से जो चार्ज होगा वो तो भाई Q रहेगा। इस पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए तो हम फर्स्ट की बात करते हैं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कितना होगा, बहुत इजी है सवाल। तो इक्विवेलेंट के लिए हमने आपको क्लियर बता दिया है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, C बराबर C1 C2 बटा में C1 प्लस C2, यदि दो कैपेसिटर हैं तो। ठीक है, तो C1 C2 अर्थात 12 गुणे 4 बटा में 12 धन 4, तो 12 चौके 48 और 12 4 16, तो C बराबर 16 तिया 48। चूंकि माइक्रोफैरेड में है तो 3 माइक्रोफैरेड, ये हो गया पहला आंसर। क्लियर? चलिए सेकंड देखते हैं। Q का मान हमें निकालना है, तो टोटल इक्विवेलेंट तो हमें मिल गया, टोटल इक्विवेलेंट मिल गया। टोटल वोल्टेज हमें मालूम है, तो हमें फार्मूला मालूम है कि भाई Q बराबर होता है, Q बराबर C इंटू भी, C इंटू भी। टोटल यदि हम चार्ज देखें तो कितना जाएगा ये हमें निकालना है। तो टोटल धारिता ये और भी ये टोटल, तो C इंटू भी। शुरुआत से आप याद रखेंगे हमेशा फार्मूला, C बराबर Q बाई भी, यहीं से निकला Q बराबर C भी। ओके, तो C निकला हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड गुणे भी हमारे पास है 12 वोल्ट। ओके, तो कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36 माइक्रो कूलाम। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। तो आपको मालूम है कि जितना चार्ज यहाँ से Q जाएगा तो यहाँ भी Q होगा, यहाँ भी Q होगा, तो दोनों प्रत्येक में कितना हो रहा है चार्ज, 36 माइक्रो कूलाम का। ठीक है, चलिए थर्ड वोल्टेज निकालना है सब में। तो हमने कहा यहाँ पे V1 है, 36 माइक्रो कूलाम का आवेश है, धारिता इतना है, तो V1 हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से V1 बराबर कितना हो जाएगा, Q बाई C1, Q बाई C1, V1 बराबर Q बाई C1। तो V1 Q का मान कितना है 36 माइक्रोफैरड और C1 का मान कितना है 12 माइक्रोफैरड। तो 12 3 36 अर्थात 3 वोल्ट इसका आंसर हो गया पहला। फर्स्ट वाले में कितना जाएगा 3 वोल्ट, तो अब आसानी से बता सकते हैं। फर्स्ट में 3, टोटल है 12, तो दूसरे में कितना हो जाएगा, दूसरे में कितना हो जाएगा V2, आसानी से आप निकाल सकते हैं Q बाई C2। Q का मान हो गया 36 और C2 का मान कितना है, C2 का मान कितना है जी, ये 36 माइक्रो लिख दीजिए यहाँ पे, और C2 का मान कितना है 4 माइक्रोफैरड। ओके, तो माइक्रो कट गया, 4 से भाग दीजिए, 4 9 36, 9 वोल्ट। ये हो गया आंसर। ये आसानी से यहाँ से भी बता सकते थे, जब इसमें 3 आया, टोटल 12 है तो 12 में से 3 गया 9। मतलब एक एक चीज़ आप समझ गए। कैपेसिटेंस तुल्य धारिता कैसे ज्ञात किया हमने, फिर उसके बाद से कितना चार्ज इसमें से निकलेगा, ये चीज़ हम देख लिए हैं। फिर उसके बाद से हमने एक एक कैपेसिटर में अर्थात एक एक संधारित्र में कितना वोल्टेज होगा, इसके बारे में भी हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे समांतर क्रम के बारे में। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अभी फिलहाल हमने देखा श्रेणी क्रम में और एक क्वेश्चन हमने किया। इसके बाद से हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे समांतर क्रम, उसके बारे में विशेष, फिर नोट्स, और उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे उसका एक न्यूमेरिकल, जैसे कि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है। उसके बाद से हम अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि दोनों पर जो अच्छे न्यूमेरिकल हैं, अच्छे न्यूमेरिकल, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक लेक्चर केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगाया जाएगा, तो उसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।